तो श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमारे इस लोक को, इस भौतिक जगत को एक उपमा के माध्यम से संबोधन करते हैं। वो क्या उपमा है? भगवान कहते हैं कि ये भौतिक जगत एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, और इस अश्वत्थ वृक्ष का जो मूल है, जो उसके जड़ है, वो ऊपर है, और उसकी जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, वो नीचे हैं, और जो पत्तियां हैं ये वेद रूपी ज्ञान है। तो हमारी जो व्यवहारिक बुद्धि है वो विचार करती है कि अगर किसी भी वृक्ष का जड़ या मूल ऊर्ध्व हो, ऊपर हो, तो वृक्ष का जीवित रहना थोड़ा मुश्किल है, असंभव है। चलिए एक आपको कहानी बताते हैं कि अगर जड़ उल्टा कर दिया तो क्या होता है। एक राजा था, उसकी घनिष्ठ मित्रता थी एक और एक राजा से। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते थे। तो पहला राजा दूसरे राजा के साथ क्या था? मित्र था। दूसरा राजा ये वानर जाति का था, वानर राज। लेकिन पहला राजा जो है मनुष्य है। तो इसका बहुत ही निकटतम मित्र कौन है राजा का? एक वानर। एक दिन राजा बहुत चिंतित था, तो वानर राज जो उसके मित्र हैं वो उनसे मिलने आए। कहा, हे मित्र, तुम इतने चिंतित क्यों? उन्होंने कहा कि क्या कहें। राजा ने कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आपल्याकडे कसं आपण म्हणतो ना, बाहेर गाव। कहाँ जाना पड़ेगा? शहर छोड़ के जाना है, राजधानी छोड़कर बाहर जाना है। कुछ काम है, 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे। तो वानर राज ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तो चिंतित क्यों? राजा ने कहा, मेरा जो हृदय है, उस हृदय को मैंने पूरी तरह से अपने बगीचे में डाल दिया है। मतलब ये बगीचा मेरा हृदय है। इस बगीचे में कितने सारे सुंदर सुंदर वृक्ष, वनस्पतियाँ इत्यादि हैं, लताएं हैं। मैं 3 दिन के लिए बाहर जाऊंगा तो मुझे डर है कि कहीं मेरा बगीचा सूख ना जाए। वानर राजा ने कहा, क्यों सूखेगा? तो राजा ने कहा कि इस बाग को मैंने अपने संतान रूप में इसका देख रेख किया है। रोज मैं अपने हाथों से पानी देता था। उस समय पाइप नहीं हुआ करते थे ना, राजा महाराजाओं के समय, तो अलग प्रयोजन था। शायद बकेट वकेट में पानी भर कर लाया करते थे। तो राजा ने कहा कि रोज मैं स्वयं जो है यहाँ पर जल सिंचन करता हूँ अपने बगीचे में, जितने भी ये वृक्ष लताएं हैं। तो वानर राज ने कहा, तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप स्वयं करते हो, चिंता किस बात की? राजा ने कहा कि अगर 2-3 दिन में चला जाऊंगा तो फिर कौन ठीक से ध्यान देगा? मैं किसी और को नियुक्त कर दूंगा तो क्या पता तो ठीक से मेरे वृक्षों को, मेरे
लताओं को ठीक से वो सिंचन करेगा या नहीं करेगा, जल सिंचन। तो वानर राज ने कहा बस इतनी सी बात है, आप निश्चिंत होकर बाहर चले जाओ, राजधानी से बाहर जाओ, हम हैं ना, हम ध्यान रखेंगे। तो राजा बड़ा निश्चिंत हो गया कि मेरा मित्र जो है इस पर मैं पूरी तरह से आंख मूंद कर मैं इस पर विश्वास रख सकता। राजा गया बाहर। 3 दिन के बाद राजा आया और सर पर हाथ पटक कर हाय 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 करने लगा। तो वानर राज ने आकर पूछा क्या हुआ, इतना मायूस क्यों हो रहे हो? मेरा बगीचा नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। वानर राज ने कहा कहाँ नष्ट हुआ, देखो सारे वृक्ष लताएं वैसे के वैसे हैं इस बगीचे में। राजा ने कहा लेकिन किसी ने इसे उखाड़ दिया है, हर एक वृक्ष को, मतलब छोटे छोटे पौधे थे, सारे पौधों को किसी ने उखाड़ दिया था, सारे पौधे उल्टे थे, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर जो था क्या था पौधों का मूल जड़, और नीचे क्या था शाखाएं। प्रत्येक पौधा, हर एक पौधा ऐसे ही था। अरे नष्ट हो गया, किसने किया ये? वानर राज ने कहा हमने किया, मेरे समाज ने किया। क्यों किया आपने ऐसा? वो किसी ने आकर मुझसे पूछा कि हर एक पौधा जो है कुछ ज़्यादा लंबे हैं, कुछ नाटे हैं, कितना पानी डालना चाहिए उसमें? तो वानर राज ने सोचा मैं राजा हूँ, ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मुझे याद आ रहा है कि पाठशाला में सिखाया गया था, कॉलेज में बताया गया था कि जड़ में पानी डालना चाहिए। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा, अपने प्रजा से, बाकी वानरों से, जाओ जितना जड़ बड़ा हो उतना पानी डालो, ज़्यादा बड़ा जड़ ज़्यादा पानी, कम या छोटा जड़ होगा कम पानी डालो। तो सब बड़े खुश हुए, बकेट में पानी लेकर सारे वानर जो है भागते हुए गए पानी डालने के लिए। लेकिन फिर ढूंढते रह गए, जड़ है कहाँ, उन्हें जड़ मिला नहीं। तो वापस राजा के पास भाग कर आए, महाराज ये जड़ होता कहाँ है, मूल कहाँ है इन पौधों का, इन वृक्षों का? वानर ने कहा हाँ, इसलिए कॉलेज आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत आवश्यक है। जड़ ये भूमि के नीचे होता है, अंदर होता है। बोले वाह, आप कितने ज्ञानी हो। फिर दौड़ कर गए और वैसे ही दौड़ कर वापस आए। बोले राजा, अगर जड़ भूमि के अंदर है तो हमें कैसे दिखाई देगा कि कौन सा जड़ कितना लंबा है, कौन छोटा है? राजा ने कहा हाँ, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ये तो हमें नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी बुद्धिमान हैं, युक्ति लगाएंगे। और वानर राज ने क्या युक्ति लगाया? उन्हें कहा हर एक पौधा को उखाड़ो, देखो उसका जड़ कितना बड़ा है। जो ज़्यादा लंबा जड़ है उसको ज़्यादा पानी दो, जो छोटा जड़ है उसको कम पानी दो। सारे वानर भाग कर गए, सब ने हर एक पौधा उखाड़ लिया। किसी ने कहा मेरा जड़ लंबा है, किसी ने कहा मेरा जड़ छोटा है, उतना पानी डाल दिया। फिर उन्होंने आके कहा राजा कल भी पानी डालना है? बोले बिल्कुल डालना है। तो कल भी फिर से पौधा उखाड़े क्या हम लोग? बोले नहीं, एक काम करो, इन पौधों को उल्टा ही रहने दो, इनका जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे, और कल साक्षात जड़ों का दर्शन करते हुए उन्हें जलदान करो। तो 3 दिन तक इस प्रकार से सारे पौधों को जल सिंचन, सारे पौधों का जल सिंचन किया गया। और तीसरे दिन राजा ने आकर क्या करा? सर पीटने लगा राजा। तो इस कथा का निष्कर्ष क्या निकाले? क्या निष्कर्ष निकाला जाए कथा का? कोई निष्कर्ष निकालते हैं। आज कथा खाली आनंद के लिए, ठीक है, आज खाली आनंद लीजिए कथा का।
आते हैं अपने मूल विषय पर, मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या है? भगवत गीता 15वां अध्याय, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। ये ऐसा वृक्ष है जिसके मूल धरती से बाहर है, भूमि में मूल नहीं गए हैं, जड़ भूमि में नहीं गए हैं, ये तो आसमान में, हवा में तरंग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वृक्ष अव्यय है। ये वृक्ष फिर भी जीवित है, और सिर्फ जीवित ही नहीं है, अनंत काल तक हरा भरा रहता है। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तु वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं कि इसके पर्णानि, पर्ण है ना इसके, पत्तियां, ये सब क्या है? छंदांसी मतलब ज्ञान। क्या है ये? ज्ञान, मतलब ज्ञान भी उल्टा है। इस भौतिक जगत में ज्ञान आपको अक्सर क्या करवाता है? अगर आप सतर्क ना रहे तो ये ज्ञान अक्सर आप में उन गुणों को बढ़ाता है, उनका वृद्धि होता है, वर्धन होता है उन गुणों का, जिसको हम लोग विशेष रूप से कहते हैं अवगुण। क्या कहते हैं? अवगुण। जैसे ज्ञान के आधार पर ही तो महापंडित बना रावण, ज्ञान ही अर्जन करके महातपस्वी महायोगी बना हिरण्यकशिपु। शुक्राचार्य जी भी तो महाज्ञानी हैं। अरे सिर्फ असुर कुल कहाँ, देवकुल में भी देखा जाए तो कभी कभी इंद्र भगवान जो इतने ज्ञानी हैं, या ब्रह्मा जी जो सारे वेदों के स्रोत हैं, ब्रह्मा जी भी जब दर्शन करते हैं लाला के, तो ब्रह्मा जी क्या विचार करते हैं? अपने ज्ञान दृष्टि, ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करके ब्रह्मा जी क्या विचार करते हैं? अरे जूठन हाथ में लेकर कौन सा भगवान घूमता है? क्योंकि भगवान क्या है? ओम पवित्र, पवित्र है भगवान। तो भगवान में कहीं जूठन होगा? क्यों नहीं होगा भाई? अगर हमारे यहाँ जूठन है और भगवान में नहीं, तो भगवान तो कम हो गए ना, उनमें तो कमी आ गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया कि जूठन भी भगवान के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। ऐसे ना विचार करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि जूठन जिसके हाथ में है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है, और जो परमेश्वर मोह में, अपने मित्र के वियोग में, अपने बछड़ों के वियोग में बिल्कुल पागल हो जाता है, अपनी सद्बुद्धि खो देता है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? सबको कथा पता है ना? ब्रह्मा जी आए, भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ, अपने मित्र ग्वालों के साथ क्या कर रहे थे? बछड़ों को चरण करने लेकर गए थे। क्या करने के लिए? बछड़ों को घास खाने के लिए ले गए थे जंगल में। गैया नहीं थी उनके पास, खाली बछड़े थे। छोटे थे ना भगवान, छोटो छोटी कहते हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे 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 ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में भी मदन गोपाल बन गए। मदन गोपाल का अर्थ होता है जो मदन का भी मन हर ले। गोपाल का मतलब क्या होता है? गौपालक। गौपाल का मतलब क्या होता है? गौपालक। गौ का अर्थ क्या होता है? गौ माता। गौ का और एक अर्थ होता है गो। गो अर्थात इंद्रिय। जो इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वो कौन है? या जो इंद्रियों को अपने काबू में रखता है, इंद्रियों को पाल पोस कर पालन करता है, जो इंद्रियों का, इंद्रियां जिसके नियंत्रण में है, वो कौन है? गोपाल। तो मदन गोपाल का अर्थ होता है, मदन क्या है? मदन वह है जो हम सब का मन मोहित कर लेते हैं। मदन क्या है?
मदन वो है जो हमारा मन मोहित कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास भी क्या है, ऐनक है। इसको ऐनक बोलते हैं या चश्मा बोलते हैं? फिर ऐनक क्या है? हाँ, जेनजी मिलेनियल लोगों को नहीं पता ऐनक क्या है, क्योंकि उन्होंने कहानी कभी पढ़ी है, मामा की ऐनक? किसने किसने ये कहानी सुनी है, मामा की ऐनक? नहीं सुनी? सुनी है? हाँ, ये हम लोग पता नहीं कौन से जनरेशन वाले, डायनासोर जनरेशन के लोग। मामा की ऐनक, मामा जी के पास एक ऐनक चश्मा थी, मामा जी ने चश्मा यहाँ रख दिया। उसके बाद मामा जी ढूंढने लगे, मेरी ऐनक कहाँ है, मेरी ऐनक कहाँ है? उनका पोता आया, बोले मामा, नहीं उनका भांजा है, बोले मामा जी अपने सर पर तो देखिए। मामा जी ने ऐसा देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। सर पर कैसे कोई देख सकता है? अच्छा बताइए, कौन सा प्राणी है जिसके सर पर पैर हैं? किसी को पता है? पता नहीं कहां कहां से हम क्या क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पर जानते हैं पर का मतलब क्या होता है? पंख। पैर जानते हैं पैर क्या होता है? पैर है ना, जिससे आप चलते हो। और सर क्या होता है? सर। अब बताइए कौन सा प्राणी है जिसका सर है, पर है, पैर है? पक्षी। लेकिन आप कंफ्यूज ही आ गए थे ना। चलिए, सर हम चर्चा क्या कर रहे थे इसके पहले? मामा की ऐनक। मामा जी सर ऊपर उठाए, ऐनक ना दिखाई दे, तब भांजा जो है उनकी गोदी में चढ़े, ऐनक उतारे, बोले मामा ये देखो ऐनक। देखिए, गुरु जो होता है ना, छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु वो होता है जो दृष्टि दे। ऐसे कभी कभी ज्ञान हमारे सर पर ऐसे बैठे रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक गुरु की। गुरु कौन है? किसी भी स्वरूप में आते हैं गुरु जी और ऐनक देकर जाते हैं। अब ऐनक दे दिया तो क्या हो गया? दृष्टि आ गई। अच्छा उदाहरण है गुरु जी का, याद रखिएगा। गुरु जी कौन है? ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम। गुरु जी कौन है? चक्षु उन्मीलितम, जो आंखें खोल देते हैं। आंखें खोल देने का मतलब क्या होता है? कभी कभी आपकी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन जो देखना चाहिए आप वो देखते नहीं। बात सही है गलत है? आंखें खुली रहती हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। खुली आंखों के साथ आप कोई और दृश्य देख रहे हो मन में, तो उसमें कोई बोलता है हेलो कहाँ, है ना? तो गुरुजी ऐसे करते हैं, हेलो कहाँ, कौन से काम क्रोध मोह मद में आप हो? चुटकी बजाते हैं गुरुजी। और गुरुजी क्या देते हैं हमें? अरे ऐनक गायब, इसके अंदर ऐनक देते हैं गुरुजी, है ना? गुरुजी क्या देते हैं हमें? ज्ञान दृष्टि। गुरुजी कहते हैं ये पत्थर नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन है, ये प्रतिमा नहीं है। फिर हम कहते हैं गुरुजी कैसे? हमें तो पत्थर ही दिख रहा है, अगर इसको उठाकर वजन करे तो पत्थर का ही वजन होगा। तो गुरुजी फिर कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं? एक बार एक तराजू पर तुलादान के लिए भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी तरफ उनके बराबर का या उनसे वजनदार कोई और वस्तु क्या चढ़ाई गई? तुलसी पत्र। जैसे तुलसी पत्र चढ़ाई गई, भगवान पड़ गए हल्के, और जिस पलड़े में तुलसी पत्र था वो चला गया नीचे। अब गुरु जी ने इस उदाहरण से सिद्ध कर दिया कि ये पत्थर नहीं, क्या है? साक्षात भगवान है। जो भगवान तुलसी पत्र से हार जावे, कमजोर पड़ जावे, वो भगवान एक पत्थर में भी समा सकते कि नहीं समा सकते? बिल्कुल समा सकते हैं। गुरु जी ज्ञान दृष्टि दे दिए। अभी तक हमको दिखाई दे रहा पत्थर, लेकिन गुरु जी का ये कहानी, ये उदाहरण मन में बैठ जाता है। इसे जब भी पत्थर में देखते हैं हमें लगता है गुरु जी ने उदाहरण दिया था ना, तुलसी, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो पत्थर में भी समा सकते हैं, पत्थर में भी विराज सकते हैं। तो ये साक्षात पत्थर ना होते हुए क्या है? साक्षात कृष्ण हैं, ठाकुर जी हैं। ठीक है? तो ज्ञान दृष्टि देने वाले कौन है?
गुरुदेव तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन, ज्ञान दृष्टि देते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क सेंट्रल में पार्क है, उद्यान, वहाँ पर अपना मॉर्निंग वॉक, केन जो है ना, केन को क्या बोलते हैं, लाठी, लाठी बोला जाएगा ना उसको, लाठी लेकर चल रहे थे। तो प्रभुपाद जी, सर्दी का मौसम था, तो लाठी लेकर किसी चीज़ को ऐसे थपथपाने लगे, थोड़ा पीटने लगे, ठोकने लगे लाठी से। लाठी का जो निचला हिस्सा है ना उसे ठोकने लगे। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य की ओर मुड़कर पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ठोक रहे हैं उसको, ये क्या है? तो शिष्य ने देखा नीचे बर्फ जमा हुआ था। क्या जमा हुआ था? बर्फ। ठंडी, न्यूयॉर्क, बर्फ, साधारण सा ये वहाँ की घटना है। ठंडियों में बर्फ जम जाता है। प्रभुपाद जी उसको ठोक रहे हैं। प्रभुपाद जी ने पूछा, ये क्या है? किसी ने कहा, प्रभु, सब सतर्क हो गए। मतलब अब खाली बर्फ तो नहीं बोल सकते, कुछ और बोलना पड़ेगा, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं क्या बताएं। तो प्रभुपाद जी स्वयं उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ये माया है। प्रभुपाद ने कहा, यह जल का मूल स्वरूप नहीं है। जल का मूल स्वरूप क्या है? कि वो तरल होता है, बहता है। लेकिन अब उसका स्वरूप कैसे दिख रहा है? बर्फ। प्रभुपाद ने कहा, यह माया है, और माया को जो भंग करता है वो कौन है? गुरु। गुरु क्या करता है? माया को भंग करता है। प्रभुपाद जैसे पीट रहे हैं, और फिजिक्स तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना फिजिक्स। किसी चीज को, बर्फ को ज्यादा पीटो तो क्या होता है? क्या होता है? सिर्फ फूटता नहीं है, पिघलने लगता है, पिघलता है। तो प्रभुपाद जी ने इतना से बर्फ का टुकड़ा था, ठोकने लगे, बोले दिस इज माया, ये माया है। माया आप समझ रहे हैं? जो है वो नहीं है, और जो नहीं है उसे हम है समझते हैं। इसको क्या कहते हैं? माया। जैसे जो है वो नहीं है, जैसे आपके पति और आपके पत्नी वो हैं क्या? जो पत्नी है वो नहीं है। आप लोग खुश क्यों लग रहे हैं? वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका समाज, आपके जो रीति रिवाज हैं वो कहते हैं कि ये महिला आपकी पत्नी है, अन्यथा वो क्या है? वो किसी की कन्या है, वो एक स्त्री है, वो एक अबला है, वो साक्षात शक्ति है, वो माँ है। तो जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो आप है समझते हो। ये क्या है? माया। इसलिए किसी को भी आसक्त नहीं होना चाहिए, कितना भी रिश्तेदारी हो जाए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये माया है, तो इस माया के जंजाल से कौन बाहर निकालेगा? श्री गुरु। तो ऊर्ध्वमूलम अधः छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तु वेद स वेद। जो इस बात को जानता है कि इस भौतिक संसार का स्वरूप है कि इसमें हमारी समझ हमेशा उल्टी, स्वभाव से हम हमेशा उल्टा समझेंगे। अब उल्टा समझेंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि स्वभाव हमारा यह है कि हम हमेशा अपने आप को ईश्वर मानेंगे, जो कि नहीं है। हमेशा हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले श्रेष्ठ मानेंगे। हमें पता है, तुमको क्या पता?
अच्छा, सामने वाले के सामने मुंह खुलती नहीं है तो पीठ पीछे बोलते हैं, क्या है तो तुमको नमस्कार करना था, आदर देना था, इसलिए कुछ बोला नहीं, अब मैं बोलता हूँ। होता है ऐसे, होता है कि नहीं होता? होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है हम सिद्ध हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आई एम दी ग्रेट एस्ट, ग्रेट एस्ट क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, आई एम द ग्रेटेस्ट। आपको पता है किसका स्लोगन था ये? कौन जानता है? किसका? कौन कहता था ये? आई एम द ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं। एक बहुत बड़े मुक्केबाज थे। मुक्केबाज आप जानते हैं? बॉक्सर। उनका नाम क्या है बॉक्सर का? हाँ, किसने कहा? उनका नाम है कैशियस क्ले। जन्म का नाम है कैशियस क्ले। बाद में उन्होंने अपनी श्रद्धा जो है वो बदली और बन गए मोहम्मद अली। वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर एक ऐसा द्वंद्व हुआ जो वो हार गए और उसके बाद क्योंकि इतना मुक्का उन्हें लगा था, धीरे धीरे उनकी बुद्धि क्षमता कमज़ोर होने लगी और उनका पूरा शरीर जो है कांपता था। उन्हें भयंकर बीमारी हो गई, सारा शरीर कांपता था। ग्लास भी ऐसे उठा नहीं पाते थे, ऐसे हिलता था उनका हाथ। इसे पकड़ने जाते थे तो ऐसे हाथ होता था, पकड़ा नहीं जाता था। फिर ऐसे करके ऐसे करना पड़ता था पकड़ने के लिए, फिर भी ऐसे हाथ हिलता था। पार्किंसन कहते हैं इसे, है ना? सही है ना? तब किसी ने उनसे पूछा, आप हमेशा कहते थे कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आज आपकी ऐसी अवस्था हो गई है, क्या आपका कोई साक्षात्कार है? तो उन्होंने कहा, हाँ, आज भी मैं कहता हूँ कि आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे श्रेष्ठ मूर्ख हूँ। सर्वश्रेष्ठ मूर्ख होने का अर्थ क्या होता है? जो ये 15वां अध्याय है उसके दृष्टिकोण से, उसके संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ मूर्ख का अर्थ क्या निकलेगा? तो उस संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ मूर्ख का अर्थ होता है जब हमें लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ हमारे इशारों के लिए रुकी हुई है। हम इशारा करेंगे और दुनिया नाचेगी। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। एक बच्चा भी ये जानता है, उसकी निम्न बुद्धि थोड़ी सी उसकी निम्न बुद्धि कार्यशील हो जाती है तो बच्चा क्या करता है? वो जानता है कैसे सबको नियंत्रित करना है। जैसे ही उसे किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना होता है, बच्चा क्या करता है? कोई ना कोई ऐसा करतूत करता है कि सब कोई भाग कर आते, बोलते अरे क्या, चुप हो जा, अरे कितना तंग करता है। बच्चा करता है कि नहीं करता है? वो भी जानता है कि कैसे कंट्रोल करना है, और बूढ़ा भी वैसे ही जानता है कैसे कंट्रोल करना है। और बच्चे से बुढ़ापे के बीच की जो अवस्था है उसमें हम परेशान हो जाते हैं और दूसरे भी परेशान हो जाते हैं कि कब तक चलेगा तुम्हारा ये जो तुम्हारा व्यवहार है, ये जो आपका व्यवहार है, ये आपकी आदतें हैं कि हर कोई मेरे हिसाब से ही काम करना चाहिए, ये कब तक चलेगा? और उसी वजह से बहुत सारी तंग हो जाते हैं बहुत सारे संबंध। मेरी सुनो। और भगवान कब से हमारे तरफ दयनीय दृष्टि से देख रहे हैं, एक बार मेरी सुन लो, है ना? एक 100 पते की एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मेरी तो सुन लो।
और कदाचित मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतिति सिद्ध है, कदाचित कोई एक उसे सिद्धि मिल जाती। क्या सिद्धि मिल जाती है? कि मेरी सुनो से उसका मन हटकर भगवान की सुनो इस पर लग जाता है। वो कौन होता है? सिद्ध। क्या होता है वो? सिद्ध व्यक्ति। सिद्ध व्यक्ति का गुण क्या होता है? सिद्ध व्यक्ति का गुण होता है कि अब वो अपनी नहीं सुनता, वो कहता है बहुत सुन लिया, कुछ नहीं मिला उससे। कभी कभी तो बहुत नुकसान मिला, थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि सुख मिला, वो भी कैसे है? मृग तृष्णा। तो सिद्ध जो हो जाता है उसका दृष्टिकोण होता है आप सुनो। भगवान से कहता है आप बताओ, आप बताइए। कितने बार गीता में भगवान कहते हैं माम शृणु शृण्वतो माम, अर्जुन सुनो, मैं कहूँगा तुम सुनो, मेरी बात सुनो अर्जुन। कितनी ही बार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान हमें सहज रूप से सचेत करना चाहते हैं कि बार बार ये घंटी नहीं बजाई अपने जीवन में कि भगवान की सुनो, तो सारा मन चित्त सब कुछ एक ही भाव में गूंजने लगेगा, और वह है मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं नहीं रहूँगा इस जगत में तो जगत अंधकार में चला जाएगा। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वही सच है, वही सत्य है, वही अनादि है और वही अंत है। मुझे सब कुछ पता है और जो नहीं हुआ है वो भी मैं जान लूँगा। जिसमें इतनी शक्ति आ गई, जो सब ज्ञाता है और जो भविष्य भी समझ लेता है, उसमें ईश्वर भाव आना सहज है। वो तो साक्षात अपने आप को ईश्वर समझेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब समझ जाता है कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है ये भी मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं कौन सा ईश्वर हूँ? मैं कैसा ईश्वर हूँ जो अपनी आँखों से अपने कानों को भी नहीं देख सकता? मैं कैसा ईश्वर हूँ जब तक प्रतिबिंब के रूप में अपने बालों का ना देखूं तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मेरा सर कैसा दिखता है, मेरा माथा कैसा है। मैं इतना अपूर्ण हूँ कि अपने ही शरीर को पूरी तरह से देखने की क्षमता मुझ में नहीं है। उसके लिए मुझे क्या लगता है? आईना, अपने शरीर को समझना। दूसरों के शरीर को, ये तेरी नाक लंबी है, तुम्हारे आँख सुंदर हैं, दूसरों का दिखता है, लेकिन अपना दिखाई नहीं देता। दूसरों के हमें गुण और दोष दिखाई देते हैं, लेकिन अपना खाली गुण दिखाई देता है, दोष बड़े कम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि दोष हमारे चरित्र के वह अंग हैं जो हमारे शारीर, उसी प्रकार से अंग हैं जिस प्रकार से शरीर का अंग क्या है? ये चेहरा दिखाई नहीं देता अपनी आँखों से। उसके लिए हमें मदद लगती है। मदद किस चीज़ की लगती है? वह आईना जो हमसे सत्य कहे। सत्य की आईना ही हमें हमारे दोष दिखाते हैं, गुण दिख जाता है। दोष देखना बहुत कठिन होता है। किसका? अपना। दूसरों का दोष देखना बड़ा ही आसान होता है। इसलिए यह जो ईश्वर भाव है, जीव का जो ईश्वर भाव है, उसका आधार स्तंभ क्या है? उसका आधार स्तंभ है स्व इंद्रिय तृप्ति। जो मेरे इंद्रियों को प्रसन्न कर दे वो ही सत्य है। और जिससे मेरी इंद्रियां प्रसन्न ना हो वो सब माया है, वो सब गलत है।
तो इस जगत में इस प्रकार से सब कुछ उल्टा है, और क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार की जो सोच है ना, वैयक्तिक सोच, उसमें कितना भी व्यक्ति छंदांसि यस्य पर्णानि, अगर सही रूप से ज्ञान न अर्जित करे तो बड़े आसानी से व्यक्ति ज्ञान को आहार रूप में ग्रहण करते हुए परम अहंकारी बन जाता है। परम अहंकारी। एक कहानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सुनाते, कहते हैं एक गांव में सब मूर्ख रहा करते थे। क्या रहा करते थे? मूर्ख। पता नहीं रहते कैसे एक साथ, बहुत कठिन होता है मूर्खों को एक साथ रहना, लेकिन एक गांव में सब मूर्ख रहा करते थे, परंतु उन सबको लगता था कि वो बड़े विद्वान हैं। एक बार मूर्खों के गांव में किसी पत्रकार ने समाचार लाया कि एक महापंडित संस्कृत का ज्ञाता गांव की तरफ आ रहा है। अब मूर्ख भी घबरा गए कि इतना ज्ञानी संस्कृत पंडित अगर यहाँ पर आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हम क्या हैं, हम मूर्ख हैं। तो पंच बैठी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, काय कर ऐसा आता। तो मूर्खों की सभा में एक युक्ति सामने आ गई। एक व्यक्ति ने कहा, आप चिंता मत करो, कोई भी पंडित आ जाए मैं उसको सामने से परास्त कर दूंगा। तर्कवाद में आराम से परास्त कर दूंगा। सब आश्वासित हो गए। क्यों? क्योंकि अगर जीत गया तो हम कहेंगे देखो हमारे गांव का मूर्ख पंडित को हरा दिया, और अगर हार गया तो हम कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, पंडित ने एक मूर्ख को हराया। देखिए ये जो मूर्ख हैं ये भी कितने विद्वान हैं। अपनी इंद्र तृप्ति हर व्यक्ति समझता है, मूर्ख भी समझता है। अपना मान जो है, अपनी प्रतिष्ठा एक मूर्ख भी जानता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही हो, तुम जो हो इनको चुनौती देना। पंडित जी आए, मूर्खों की सभा वहाँ पर की थी, उनका ये नेता खड़ा था। पंडित जी ने आकर पूछा, कस्त्वम, आप कैसे हो? हेलो, कशे आहात तुम्ही? क्या पूछा? कस्त्वम। अब मूर्ख था, मूर्ख में अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी समझने वाला मूर्ख। उसने सोचा इस पंडित ने 2 शब्द संस्कृत में कहे, मैं कम से कम 6 शब्द बोलूँगा। उसने कहा, पंडित जी ने क्या कहा? कस्त्वम। तो ये सब उसने प्रोसेस कर लिया और उत्तर दिया। सब विचार कर लिया, तुरंत करके पूरा विचार करके उत्तर दे दिया, पस्त्वम त्वस्त्वम मस्त्वम। पंडित जी के कानों में जब वो शब्द पड़े, पंडित जी इतने हैरान हो गए, पंडित जी तुरंत उल्टे पांव लौट गए। बोले इस गांव में मैं रहूंगा तो मूर्ख बन जाऊंगा। जो बिना अर्थ के, बिना सोच समझ के शब्दों को ऐसे ही व्यक्त कर देता अपने मुख से और सोचता है कि मैंने बहुत ज्ञान प्रदान कर दिया है। भैया ऐसे लोगों से दूर ही रहना समझदारी है। पंडित जी मुड़कर कभी उस गांव में नहीं आए। उस गांव में बाहर उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, महापंडित विजेता, पस्त्वम त्वस्त्वम मस्त्वम। तो ज्ञान अगर उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। अहंकार का मतलब क्या होता है? वही बात होती है, एक होता है कि ईश्वर भाव, मैं ईश्वर हूं, और अहंकार का मतलब होता है अहम करोति, मैं करता हूं, मैं कर दूंगा। मी आहे ना, चिंता करू नका, सगळं व्यवस्थित करून देना, मैं हूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ। ये बहुत ही घातक है। क्यों? क्योंकि ऐसे विचार पद्धति से
व्यक्ति 6 फुट 8 इंच का सिर्फ बालिश बुद्धि रह जाता है, बाल बुद्धि। शरीर से बड़ा है लेकिन बुद्धि से बाल बुद्धि है। एक बालक को कितना लगता है, हाँ तो टूटा ऐसे बोलता बच्चा को लगता है कि उसने बहुत बड़ा कुछ तो एकदम काव्य लिख दिया है। और जब घर वाले भी फिर से बेटा फिर से बोलो तो उसको और लगता है कि मैं तो टूटा फिर से बोलता है। उसकी भाषा में उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा काव्य लिख दिया, किसी को समझ में नहीं आया। उसी प्रकार से जिसके मन में अहंकार होता है, जिसके चित्त में अहंकार होता है, किसी को उसकी बात समझ में नहीं आती। वो चिल्लाता है, रौब दिखाता है, किसी को उसकी बात समझ में नहीं आती। अहंकार। तो गुरु जो होते हैं, गुरुदेव, वो क्या करते हैं? वो कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कृपा करते हैं। और अगर उस कृपा को हम नहीं स्वीकार पाए तो फिर हमारी बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे कहता कौन है? ऐसे कहते हैं महापंडित, महाज्ञानी, भक्त शिरोमणि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या कहते हो? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनकी कृपा जब आती है तो साक्षात भगवान की कृपा हम तक पहुंचती है। यस्य अप्रसादात्। लेकिन अगर उनकी कृपा को हम ग्रहण नहीं कर पाए तो क्या होगा? न गति कुतपि। एक बहुत बड़े कथाकार हुए, कानपुर, कनौज, कानपुर, बात सही है गलत है? गलती हुई है हमारी। पुरातन कनौज, आज का कानपुर। कथाकार इतनी सुंदर कथा करते थे और इतना सुंदर स्वभाव था उनका, इतना गुणयुक्त चरित्र। कथा में सारे लोग उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे और इतनी सुंदर 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 उपदेश करते थे कथा में कि लोग सिर्फ कथा से ही प्रसन्न, खाली कथा ही से प्रसन्न नहीं रहकर लोग उपदेशों को भी ग्रहण करते थे। बहुत लोग उनसे मार्गदर्शन लेते थे। कथा के माध्यम से ही उनके बहुत सारे प्रश्न जो है उसका हल निकल जाता था। ऐसे कई कथा करने के बाद, कई वर्षों के बाद एक दिन अचानक एकांत में जब बैठे थे कथाकार तो विचार किए कि इतने लोग हमारी कथा में आते हैं, इतने श्रोता आकर श्रवण करते हैं और कितनों के ही शंकाएं, कितनों के ही सवाल, सबका हल, सबका निवारण हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी तो ऐसा एक स्थान चाहिए जहाँ पर हम किसी के समक्ष, किसी के अधीन, किसी के आश्रय में रहें और वहाँ पर हमारा मन भी उस छत्र छाया के आश्रय में, उस छत्र छाया के सुरक्षा में निश्चिंत हो जाए, संतुष्ट हो जाए मन। तो इस विचार से वो भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते एक संत सभा में आए जहाँ पर एक संत महात्मा अपने अनुयायियों के साथ विराजमान थे। उन्होंने सोचा यहीं पर हम थोड़ा आसन ग्रहण कर लेते हैं और संत महात्मा, ये जो गुरु जी हैं, इनके मुखारविंद से जो भी प्रसाद व्यक्त हो, प्रकट हो, उसे ग्रहण करेंगे। उन गुरु जी ने कहा कि अगर आप किसी भी प्रकार से भगवान या भगवान से संबंधित कोई भी विषय हो, तत्व हो, तदीय
उसका प्रयोग अपने दैनंदिन जीवन के वित्त अर्जन हेतु करते हो तो ये योग्य नहीं है। कथाकार भागवत पर कथा किया करते थे। जब उन्होंने ये श्रवण किया तो कथाकार ने विचार किया, अरे मेरा तो सारा घर परिवार ही जो दान दक्षिणा मुझे मिलता है भागवत कथा करके उस पर निर्भर है। यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं ये अयोग्य है। गुरुजी की बात उनके हृदय में उतर गई। बहुत कम होता है ऐसे। गुरुजी की खाली वही बात अक्सर लोगों के हृदय में उतरती है जो उतारना चाहते हैं, और जो नहीं उतारना चाहते वो बात गुरुजी की या तो वो उसे नकार देते हैं, उसे गलत ठहराते हैं, या कहते हैं आता वेळ आलेला है दुसरं गुरुजी करूया। अब समय आ गया है कि हमें किसी और का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा क्यों करता है तथाकथित शिष्य? क्योंकि तथाकथित शिष्य शिष्य से ज़्यादा भोक्ता बनना चाहता है। शिष्य क्या होता है? सेवक होता है। लेकिन जिसके मन में इंद्र तृप्ति होती है वो शिष्यत्व के साथ साथ एक मिश्रण मिलाता है। उसे क्या कहते हैं? इंद्र तृप्ति। हमारे भागवत कथाकार का हृदय बड़ा ही निर्मल था, एकदम स्पष्ट हृदयी। कनिक भी कोई सांसारिक अभिलाषा का स्पर्श मात्र नहीं था उनके चरित्र में। ये आज से 20 साल पहले जो भारतीय रेल का कोच होता है ना, उसमें जो चलता है पंखा, उसकी याद आ गई। डीसी करंट पे पंखा चलता था, नहीं आवाज़ भी नहीं आ रहा, रुकता था पंखा ऐसे। नहीं ठीक है ठीक है। आज ही कहीं पर एक पंखा ऐसे ही रुकते रुकते गिर गया। अब नहीं चाहते कि ऐसा कोई आपदा यहाँ पर होए। थोड़ा दूर बैठ जाइए उस पंखे से, उसके जो घेराव क्षेत्र है ना उससे थोड़ा दूर बैठ जाइए। आजकल राहु की गति तेज चल रही है। राहु का हम व्यंग नहीं कर रहे हैं, वास्तव में अभी समय वैसा है। हाँ, कहाँ पर थे हम? हमारे कथाकार बड़े निर्मल हृदय के, उन्होंने गुरुजी के इस वचन को धारण कर लिया। उन्होंने अब अपने जीवन में एक बहुत ही अकाल्पनिक निर्णय ले लिया कि आज के बाद भागवत कथा सिर्फ सेवा रूप में करेंगे, कोई दान दक्षिणा ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन गृहस्थी कैसे चलेगी? तो उन्होंने विचार किया कि इसके बाद जब भी भागवत कथा करेंगे निःशुल्क, कोई दक्षिणा नहीं। निःशुल्क तो पहले भी होता था, दक्षिणा ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु साथ ही साथ हम श्री रामायण पर या श्री महाभारत पर भी कथा करेंगे और उससे जो दक्षिणा मिलेगी उससे हम अपना घर गृहस्थी चलाएंगे। अब आप भी जानते हैं कि महाभारत और रामायण सुनने वाले कितने लोग होते हैं। किसी न किसी प्रकार से भागवत सुनने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप नहीं भी बोलोगे तो हम बोलेंगे नहीं, आते हैं। भागवत सुनने ज़्यादा लोग आते हैं। और महाभारत अगर पारायण किया जाए तो लोग कहते हैं हम टीवी पर देख लेंगे। रामायण का भी वैसे ही है, नहीं आते हैं। तो थोड़ा जो भी मासिक उनकी आमदनी काफ़ी कम हो गई, लेकिन निश्चिंत थे। घर वाले भी जो हैं सुखी थे, बोले ठीक है, पहले जो है 2 रोटी खाते थे, अब 2 पतली रोटी खाएंगे। खाएंगे 2 ही लेकिन थोड़ी पतली रोटी खा लेंगे। ठीक है, ऐसे गरीब जो है बड़ा बुद्धिमान होता है ना। जब द्रोणाचार्य जी के पुत्र रोने लगे कि दूध चाहिए, तो द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा अपनी पत्नी से? ये आटा लो, पानी मिलाओ, घोल दो, दूध जैसा ही दिखेगा।
और जो दिखता है वही सही है ना? जो दिखता है वही सही है। इससे सारे जगत तो दिखावे पर ही चल रहा है ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारा जगत दिखावे पर चल रहा है। कभी ऐसा हुआ है, इतने सारे वैष्णव यहाँ पे बैठे हुए हैं, वैष्णवों का शरीर हमेशा तिलक से सुशोभित होता है। कभी ऐसा हुआ है कि तिलक ना हो माथे पर, ललाट पर, और आप इसे देखते हैं और आपका मन बड़ा ही बेचैन हो जाता है, तिलक कहाँ है, तिलक कहाँ है, तिलक कहाँ है? और तिलक लेकर आकर आप अपने ललाट को सुंदर रूप से सुशोभित करते हैं तिलक से। और ये सब करने में भगवान का कितना स्मरण हो रहा था, क्योंकि ललाट सुशोभित करते हुए हमें भगवान का स्मरण करना होता है, मंत्र उच्चारण करना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है तिलक सिर्फ शोभा के लिए लगा रहे हैं। सुशोभित क्या हो रहा है? ललाट या हमारी ललाट? बड़ी सूक्ष्म बात है ना? इसको सूक्ष्म ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, सूक्ष्म ही रहने दीजिए उसको। तो परिवार भी जो है बड़ा निश्चिंत, बड़ा ही सुंदर परिवार उनका। इसी प्रकार से कई दिन बीत गए। भागवत कथा के लिए उन्होंने कभी भी दान दक्षिणा नहीं ली। अब इस प्रकार का अगर व्यक्ति में वैराग्य आ जाए, ऐसा अगर वैराग्य आ जाए जहाँ पर व्यक्ति यह ना सोचे कि अब अगले महीने मेरे 10,000 के 15,000 होने चाहिए। व्यक्ति किसी कारण से अगर उसके 10,000 के 5,000 हो जाते हैं तो 2 पतली रोटी में भी, 2 रोटी जो पहले हुए करती थी उसको थोड़ा पतला खाकर भी यही सोचता था मैंने 2 रोटी खा ली, पेट तो भर गया। ऐसे व्यक्ति में वैराग्य बहुत जल्दी आ जाता है। हमारे कथाकार में आ गया वैराग्य। कथाकार जी इस वैराग्य भावना में गुरु जी के पीछे पीछे चल दिए, गुरु जी के संग हो गए। जहां गुरु जी जावे कथाकार जी उनके साथ जावे। अब धीरे धीरे गुरु जी के बड़े ही निकट के शिष्य बन गए। अब गुरु जी उन पर निर्भर थे, कई उनकी क्रियाओं के लिए दिनचर्या जो होती थी तो गुरु जी थोड़े निर्भर थे, शिष्य को सेवा करने देते थे। एक बार गुरु जी किसी नगर में पहुँचे, वहाँ पर एक स्थान पर आसन ग्रहण करके भोजन ग्रहण कर रहे थे। एक छोटा सा कमरा था, उसमें बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। शिष्य बाहर पहरेदारी दे रहे थे। तब तक एक व्यक्ति थोड़े से उत्तेजित भाव में वहाँ पर आया। शिष्य ने उन्हें रोका, कहा क्या बात है? बोले गुरु जी से मिलना है। शिष्य ने पूछा क्यों मिलना है? अरे गुरु जी ने मेरा सब कुछ लुटा दिया। अरे क्या हुआ बताओ? उन्होंने कहा ये गुरु जी इतने तेजस्वी हैं, इनको देखकर मेरा मन पूरी तरह से इनसे आकर्षित हो गया, मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरे पास बहुत धन है, सोने की अशर्फियाँ हैं, मैं सब लेकर साथ में चल रहा था इनके पीछे पीछे, क्योंकि मैं इनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। अचानक ये कहीं मुड़ गए। ये जिस दिशा में मुड़े मैं उस दिशा में मुड़ नहीं पाया, अचानक कहीं मुड़ गए। मैं कहीं और निकल गया। उस रास्ते में मुझे मिल गए डकैत। डकैतों ने जो लूट लिया। मैं पूरी तरह से निशुल्क हो गया। मैं पूरी तरह से क्या कहेंगे उसे, जो लूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? बर्बाद हो गया। नहीं अभी तक बर्बाद नहीं हुआ था, उसको बीच वाला स्टेज था उसका। हाँ धन्यवाद। कंगाल हो गया, मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया। गुरु जी ने मुझे कंगाल कर दिया। शिष्य ने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? मैं फिर से आबाद होना चाहता हूँ, मुझे मेरा धन वापस चाहिए। गुरु जी मेरा धन वापस दे दे, ऐसे कुछ तो करें और धन ले आए, मेरे हाथ में दे दें। उन्होंने कहा गुरु जी को क्यों तकलीफ देते हो? मैं हूँ, क्या चाहिए? धन चाहिए। चलो एक सेठ जी के पास गए। सेठ जी से कहा क्या आप इनको धन दे देंगे? सेठ जी ने कहा मैं तुम्हारा ससुर लगता हूँ कि धन दे दूँ? तुम क्या मेरे बेटी को ब्याहने आए हो कि दहेज दे दूँ? नहीं, उन्होंने कहा कृपा करके दे दीजिए, इनका धन जो है किसी प्रकार से
चला गया है, गुरुजी को तकलीफ नहीं दे। अरे आपके गुरु हैं, उससे मैं क्या करूं? ठीक है, आप ब्याज पर दे दीजिए। बोले हाँ ब्याज पर दे सकता हूँ। तो उन्होंने ब्याज पर उतना धन दे दिया। कंगाल व्यक्ति आबाद हो गया। सेठ जी लेखा जोखी कर लिए, गुरुजी को कुछ पता ही नहीं। अब शिष्य जो हैं विचार भी नहीं कर रहे हैं कि अब पैसा कैसे लौटाएंगे। लेकिन देखिए ऐसी कथाओं में कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना, जो एकदम अद्भुत होगा। तो अद्भुत निष्कर्ष उनके इस सरल व्यवहार से प्रसन्न हो गए श्री भगवान। लेकिन भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, तो कभी कभी सतर्क हो जाना चाहिए कि क्योंकि अक्सर हमारी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान जी ने भेज दिया एक राजा को। राजा पहुंचा शिष्य के पास। राजा ने कहा मैंने आपको फेसबुक पर देखा है, यूट्यूब पर तो आप छाए हुए हो, इंस्टाग्राम पर तो आपके रील्स चलते हैं, अर्थात मैं आप जानता हूं कि बहुत अच्छे कथाकार हो, और आज मैं यहां पर आया हूं आपसे कथा श्रवण करने हेतु। अब राजा है, वो देखा कि ये मौन है। राजा ने कहा घबराइए मत। राजा ने इशारा किया, देखिए 5 बैलगाड़ी पूरा दान दक्षिणा से भर कर लाया हूं। शिष्य ने कहा, शिष्य ने देखा कि इतना धन है, उन्हें याद आ गया ब्याज पर लिया हुआ धन, सोना। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा अगर आप मेरी बात मान ले तो भागवत की जगह क्या महाभारत पर कथा करें हम? ना। राजा ने कहा ना, हम तो भागवत में रुचि रखते हैं, आप भागवत कथाएं कीजिए। अब शिष्य से रहा नहीं गया। उन्हें कहा देखिए यजमान जी, बात ऐसी है ना कि हमारा व्रत है कि भागवत कथा का हम कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। राजा ने कहा अरे इतना तो हम लेकर आए, कोई बात नहीं, वापस ले जाएंगे। उन्होंने कहा सुनिए यजमान जी, हमने ना एक व्यक्ति ऐसा आया था, वो कहा कि मैं कंगाल हो गया हूँ, गुरुजी को परेशान नहीं करना था, तो हमने ऐसा प्रयोजन कर दिया, अब इतना धन ब्याज पर ले लिया है, आप कृपया करके महाभारत पर कथा सुन लीजिए। महाभारत पर कथा में कोई जो भी दक्षिणा मिलता है वो हम स्वीकार लेते हैं। राजा ने कहा आप कितने सरल व्यक्ति हो, मैं तो पूरी तरह से आप तो मुग्ध हो गया, आपको जो कथा सुनाना सुनाइए, मैं बैठ कर सुनता हूँ। उन्होंने कथा सुनाई महाभारत पर, दक्षिणा पूरी 5 बैलगाड़ी मिल गई, ये सब का सब जाकर दिया है। मतलब भगवान ने भेजा उतना ही जितना कि जरूरी है। बैलगाड़ी 5 भेजे, लेकिन दक्षिणा उतना ही जितना ब्याज पर चढ़ा हुआ धन, या धन पर चढ़ा हुआ जितना ब्याज था उतना ही। वो सब पूरा हो गया। कथाकार जी निश्चिंत हो गए, वापस गुरुजी की सेवा के लिए गए। तब तक गुरुजी अंदर बुलाते हैं, अरे कुछ समय पहले कोई यहाँ पर झगड़ा करने आया था ना, क्या हुआ उसका? अब झूठ बोल नहीं सकते, सारा वृत्तांत जो है गुरुजी को बता दिया। अब गुरुजी के नेत्र क्या हो गए? सजल नेत्रों से गुरुजी ने उनका आलिंगन किया। ने कहा कितना अच्छा शिष्य भाव है तुम्हारा। अब हमारे ऐसा कोई होता तो हम बोलता गुरुजी आप, हम छोटी मुंह बड़ी बात बताना नहीं चाहते, लेकिन आपको पता नहीं हमने कितना काम किया। लगता है ना कि गुरुजी को बताना चाहिए हमने क्या क्या किया है। 1 2 3 4 5 गुरुजी सब आपकी कृपा से हुआ, लेकिन 5 चीज हुई। हाँ, सारी गिनती करके नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम गुरुजी के अच्छे शिष्य हैं। गुरुजी बड़े अज्ञानी होते हैं, जब तक हम उनको ना बताएं तब तक उन्हें नहीं पता चलता। होता है ऐसा? हो सकता है, क्योंकि हर शिष्य चाहता है कि गुरु के आंखों का तारा बने, वो सितारा बन जाए। शिष्य को शायद दुर्लक्ष्य कर देता है शिष्य अपने धर्म पर, जो कहता है कि सेवा करो। तारा सितारा बनना आवश्यक नहीं है, सेवा कर लो। लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं गुरुजी देख ना पाए, चश्मा भी नहीं है गुरुजी के पास,
शायद हम गुरु जी से इतना दूर हैं, उनके पास दूरबीन नहीं होगा, तो हमें ही बताना पड़ेगा। हमने इतनी सेवा की, आपके चरणों में सब समर्पित है। इतना तो विश्वास है हमें परमात्मा पर, देखिए कि भगवान सब कुछ देखते हैं सिवाय जो हमने सेवा की है, जो गुरु जी को बताना है। उसके अलावा सब कुछ भगवान देखते हैं, परमात्मा देखते हैं। ऐसा नहीं है ना, भगवान हमारे भी हृदय में है, गुरु जी के भी हृदय में है। अगर भगवान पूरी तरह से अगर संतुष्ट हो गए हैं तो अपने आप उजागर कर देंगे ना गुरु जी के हृदय में, कुछ ना कुछ प्रसंग प्रकट व्यक्त करेंगे कि गुरु जी कुछ ना कुछ करके हमने जो सेवा की है उस संदर्भ में उस विषय को उठाएंगे। लेकिन हमसे रहा नहीं जाता ना, हम बेचैन रहते हैं। आत्ताच सांगायला पाहिजे, आत्ताच त्यांच्या कानावर घातलं पाहिजे, अभी जाकर बताना है। इसके पहले कि कोई और बता ले और गुरु जी की कृपा ले जाए, जब तक मैं पहुंचूं गुरु जी कंगाल हो गए होंगे कृपा के, क्योंकि बाकी लोग ले गए कृपा। ये जो होड़ रहती है ना, ये सिर्फ उस मन की होती है जो मन बीमार है। बीमारू मन का ये लक्षण है। ऐसे बीमारू मन को स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल पैकेज। क्या है स्पेशल पैकेज? तृणादपि शुनीचेना तरोरीव सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदारी। सदा कीर्तन करो, प्रजल्प मत करो, कीर्तन किया करो। एक व्याध था, व्याध। अरे 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 हरि 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 हरि। व्याध, व्याध समझ रहे हैं? शिकारी। हरि 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 हरि। हरि मतलब शेर। शेर का भी एक नाम है हरि। क्या कर रहा है वो? हरि हरि हरि। भगवान साक्षात आज, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, बाजूला हटना, ए हरि। उसे भगवान थोड़ी चाहिए, साक्षात भगवान भी आ जाते हैं तो उसके नेत्र में खाली शेर बैठा रहता है। तो कभी कभी खाली हरि कहने से भगवान मिल जाते हैं, और कभी कभी हरि कहने के बाद भी भगवान साक्षात आगे खड़े होते हुए हम उनको बगल कर देते हैं। जैसे कि नाम जप करते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में जो बेचैनी है उस पर हमारा इतना ध्यान होता है कि जिह्वा पर भगवान कब आए और कब चले गए पता भी नहीं चलता। हरे कृष्ण 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 राम हे हो गया, भगवान आए और भगवान गए। हम कहाँ पर हैं? अपने मन के बेचैनी में। हरि हरि हरि, मन के बेचैनी में अटक गए। तो कभी कभी अबोध व्यक्ति को हरि मिल जाते हैं सिर्फ हरि कहने से, और कभी कभी हरि कहते हुए भी हरि नहीं मिल पाते, क्योंकि हम हरि में होते हैं, HURRY। हम तेजी में होते हैं। मन के रथ पर मनोरथे न सती धावती बही। बाह्य चीज़ों पर मन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। जप करते हुए देख रहे हैं दूसरा कितना घटिया जप कर रहा है, कब मैं उठूं और उसको सुधारूं। सुधारण अभियान पर हम हैं। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। बहू बना रही अच्छे से रोटी, बस रुकी हुई सास कब थोड़ा सा गलती करे, गलती शोधन अभियान पर बैठी हुई है सास, है ना? स्वभाव ऊर्ध्वमूलम अधः, उल्टा ही है हमारा स्वभाव। मतलब वो जैसे श्वान होता है ना, श्वान, श्वान जानते हैं? श्वान क्या होता है? हाँ, कुत्र। ये शब्द समझ में आता है सबको।
कुत्ता, श्वान, उसकी पूंछ टेढ़ी रहती है ना, कितना भी वो नाम जप कर ले पूंछ उसकी टेढ़ी रहेगी। तुम्हारा मन उस श्वान की तरह है, कितना भी ध्यान कर ले भगवान का वो टेढ़ा ही रहता है। तो बस क्या कर सकता है व्यक्ति ऐसी अवस्था में? सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करता है, पूरी तरह से मैं असहाय हूँ, निस्सहाय हूँ, मुझे आप ही संभालो प्रभु। चलिए आते हैं हमारे कथाकार पर। कथाकार जी को आलिंगन कर लिया गुरु जी ने और कहा, गुरु जी ने, मैं इतना आपकी सेवा से मुग्ध हूँ। अब गुरु जी कह सकते हैं प्रसन्न हूँ, लेकिन गुरु जी कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं मानते ना, स्वामी नहीं मानते ना। उन्होंने कहा मैं मुग्ध हूँ, मैं चकित हूँ आपके सेवा भाव देखकर। क्या आपकी सेवा करूं, आप मांगिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी बस एक ही हमें आशीर्वाद दीजिए कि साक्षात हरि का दर्शन हो जाए, उन हरि का दर्शन जिनकी हम अपने इन इंद्रियों से सेवा कर पाए, भगवान का विग्रह स्वरूप प्राप्त हो। गुरु जी अगर आपकी कृपा पूरी तरह से हम पर बस जाए तो ऐसा विग्रह हमें दीजिएगा जो स्वयंभू हो। गुरु जी ने कहा, तथास्तु, प्रतीक्षा करो बालक। अब हम सुनेंगे प्रतीक्षा करो तो हम कहेंगे जी गुरु जी, 5 मिनट के बाद फिर आएंगे, कितना प्रतीक्षा? 15 मिनट के बाद आएंगे, हो गया क्या प्रतीक्षा? 1 दिन के बाद आएंगे, और कितने दिन गुरु जी? हमारे लिए प्रतीक्षा का मतलब होता है फिर से आकर पूछना, अजून कितनी वेळ है और कितना रुकना पड़ेगा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है आपकी दृष्टि प्रति, जब तक सामने वाला झंडा ना दिखा दे हरि, तब तक आपके नेत्र चातक पक्ष की तरह ऐसे रुके रहने चाहिए, तरसते रहने चाहिए। स्वाति नक्षत्र के उस एक अंबु बूंद के लिए, जल के लिए, उसे कहते हैं प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करो। शिष्य ने प्रतीक्षा की, कई वर्ष बीत गए प्रतीक्षा करते हुए, लेकिन एक बार भी कथाकार ने गुरु जी से आकर पूछा नहीं, गुरु जी और कितने दिन लगेंगे भगवान प्रकट होने के लिए? प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। कई वर्ष बीत गए, गुरु जी गोकुल पहुँचे, महावन मथुरा मंडल, जमुना जी के तट पर बैठकर संध्या का समय था। गुरु जी अपनी संध्या वंदन कर रहे हैं। गुरु जी का सुंदर स्वरूप जमुना जी के तट पर, उसका दर्शन करते हुए थोड़ी दूरी पर कथाकार बैठे हुए हैं और उनका पूरा ध्यान गुरु जी पर है। क्या ध्यान है गुरु जी पर? कि ये मेरे कृपा मूर्ति हैं, ये करुणा सिंधु हैं। जैसे कभी कभी हमें पता चलता है कि आज प्रसाद में आइसक्रीम होगा तो कैसे एक टक नज़र से देखते रहते हैं, लाइन में 4 लोगों के पीछे ऐसे देखते रहते ना, कितनी लोग है तजून, इच्छा, अभिलाषा, वैसे अभिलाषा के साथ कि ये करुणा समुद्र है, करुणा के सागर हैं, करुणा के देवता हैं। गुरुदेव दर्शन कर रहे हैं उनके, और तभी 2 हाथ दूर, मतलब 1 फीट दूर, अचानक जमुना का तट कट कर जल में गिर जाता है और वहां पर 7 बाह ऊंचा भगवान का शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विग्रह प्रकट होता है। कितना? 7 बाह ऊंचा, 14 फीट। शिष्य देखकर बोलते, वाह वाह रे, स्वयंभू साक्षात प्रकट हो गए। गुरु जी की संध्या वंदना खत्म हुई, गुरु जी ने आकर नमस्कार किया, प्रणाम किया भगवंत को, भगवान को प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में यह आग्रह रखा, यह आग्रह की
कि आप इतने विस्तारित स्वरूप में प्रकट हुए हो, आपकी सेवा हम तुच्छ जीव कैसे कर पाएंगे, कैसे आपको वस्त्र सेवा आपकी कर पाएंगे, कैसे आपकी श्रृंगार सेवा कर पाएंगे, कैसे आपके मुखारविंद तक हम सेवा पहुंचा पाएंगे। कृपया हम पर आप दया दृष्टि बनाएं। और इतने से हो गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी जो अभी ऐसे खड़े थे, इतने से होकर सीधा गोदी में बैठ गए गुरु जी के। गुरु जी उनको जैसे पालने में हिलाते वैसे हिलाने लगे ठाकुर जी को। शिष्य जी ने पूछा, ये कौन है गुरु जी? इन्होंने कहा, ये मथुराधीश हैं, आप इन्हीं की सेवा कीजिए। आज के दिन में यही मथुराधीश जी विराजे हैं कोटा राजस्थान में। कभी जाइएगा तो दर्शन कीजिएगा। मंदिर का नाम है मथुराधीश मंदिर। यहाँ पे श्री भगवान विराजे हैं। ये बड़े संत महात्मा जो एक बार कथाकार हुए थे, उनके सेवा हेतु प्रकट हुए भगवान के विग्रह हैं। तो सेवा करते रहनी चाहिए, गुरु जी में श्रद्धा रहनी चाहिए। कैसी श्रद्धा? कि ये करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, हमारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, हमारे वंश को, हमारे प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारी सेवा स्वीकारने वाली वस्तु है। मन में सेवा भाव रखते हुए, आश्रय लेते हुए हमें अपनी शिष्य धर्म को निभाना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ शिष्य धर्म, सबसे श्रेष्ठ सेवा कोई भी शिष्य कर सकता है, वह है अपने गुरु जी के आज्ञा पर भगवान का नाम स्मरण करना। ये कलयुग का युग धर्म है। इसलिए क्योंकि हम सब शिष्य धर्म के अंतर्गत अपने आप को आश्रित रखना चाहते हैं, तो हमें भी ध्यानपूर्वक नाम सेवा करनी चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, नामाश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अब कीर्तन करेंगे।